सुप्रभात, सादर नमन, स्वागत है आपका। मैं मनीष गहलोत हमेशा की तरह आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत सी काम की चीज़ें, जिनमें से आज अपन बात कर रहे हैं सेफली ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करें। इसके बहुत से नाम हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। कॉमनली इसको जिस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है उसी हिसाब से नाम देते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग इसका एक कॉमन नाम है। अखबारों में रोज़ाना पढ़ते रहते हैं बहुत से स्कैम्स के बारे में, बहुत सी इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि नेट बैंकिंग से पूरा पैसा जो है वो हैकर्स ने या कुछ शैतान लोगों ने निकाल लिया। तो आखिर ये कैसे होता है और किस तरीके से अपन इससे बच सकते हैं और किस तरीके से नेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग को सेफली इस्तेमाल करें सुरक्षित रूप से, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो से। तो देखिए मेरा वीडियो अंत तक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन जरूर हिट करें। ऑनलाइन बैंकिंग आज के महामारी के दौर में ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, जिसमें घर से बाहर निकले बिना आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर आप पैसों का ट्रांजैक्शन, बहुत से बिल भर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं और भी बहुत से काम जो कि आपके बैंक से संबंधित है वो तकरीबन सभी आप अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर अब याद करें पुराने दिन जिसमें किसी भी बिल को भरने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अलग से समय निकालना पड़ता था, आज कुछ क्षणों में अपन बिल्कुल आराम से घर बैठे बैठे इसे कर लेते हैं। पर इस सुविधा के साथ में कुछ खतरे भी हैं जो कि इस ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर बहुत ध्यान रखने की चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करें कि किन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। पब्लिक वाईफाई, पब्लिक कनेक्शन से आप कनेक्ट हों तब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आपको नेट बैंकिंग का इस्तेमाल पब्लिक वाईफाई पे नहीं करना है, वरना आपके सभी पासवर्ड्स या आपकी ऑनलाइन बैंकिंग की सारी डिटेल्स, आपके अकाउंट वगैरह सभी वो हैक हो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। करेक्ट ऐप यानी करेक्ट एप्लीकेशन हमेशा बैंकिंग साइट से या गूगल प्ले स्टोर जैसी चीज़ें, ऑथोराइज जगह हैं, वहीं से आप डाउनलोड करें। अदरवाइज़ आप कुछ ट्रोजन्स ऐप होती है, बैंकिंग ऐप्स होती हैं जो कि बैंक के साइट जैसी, बैंक की ऐप जैसी दिखती हैं और वो आपको डाउनलोड होने देती हैं और उसके बाद में आपके सारे के सारे पासवर्ड्स और आपकी बैंकिंग डिटेल चोरी करके और वो आपसे आपकी डिटेल्स जो हैं उनको मिसयूज़ करते हैं, उनसे आपका गलत इस्तेमाल करते हैं या आपका पैसा पूरा निकाल लेते हैं। पर्सन टू पर्सन पेमेंट, आजकल ये ऐप्स बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसमें जी पे, गूगल पे, ये कुछ कॉमन ऐप्स हैं जिन पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र की फैसिलिटीज़ ये देते हैं। इन पे जब भी अकाउंट की डिटेल्स शेयर करें आप बहुत सावधानी से करें। अगर इनके अलावा भी कोई किसी ऐप से आप ट्रांजैक्शन की परमिशन, आप बैंक के अकाउंट की परमिशन दे रहे हैं तो ये बहुत ध्यान से देने की बात है। आपको देखना होगा कि किस तरह के प्लेटफॉर्म को आप अपने अकाउंट की एक्सेस आप दे रहे हैं, पूरे अकाउंट का ट्रांजैक्शन करने का दारोमदार आप उसको सौंप रहे हैं। अगर आपकी बैंक की खुद की जो ऐप हो, अगर वो इस तरह के फैसिलिटी आपको देती है तो वो यूज़ करना ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सुरक्षित रहता है। फिशिंग स्कैम्स पे जनरली अपन फंसते हैं जब अपन इस तरह की ईमेल जिस पे कोई एक्सटेंशन, जिस हाइपर लिंक हो जिसको अपन क्लिक कर देते हैं, जो कि अपनी बैंकिंग की साइट पे लेकर के जाता है या बैंक के जैसे दिखने वाली साइट्स पे ले जाता है। ये इस तरह के लिंक होते हैं जो कि फिशिंग का काम करते हैं, अपनी पूरी अकाउंट्स की डिटेल को हैकर्स के हाथ में, गलत लोगों के हाथ में पहुँचा देते हैं। तो इस तरह के ईमेल के लिंक कभी भी आप उनको क्लिक ना करें, सो दैट आपकी जो बैंकिंग की डिटेल्स हैं वो पूरी सेफ रहें। और कभी भी चैरिटी आप करें तो ऑथोराइज जगह पे ही करें। चैरिटी के बहुत से इस तरह के फ्रॉड लिंक रहते हैं जो कि चैरिटी किससे आपका मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना करके और पूरी आपके अकाउंट्स की डिटेल वो आपकी चोरी कर लिया करते हैं। बैंक्स के अपने कुछ सेफ्टी प्रोसीजर होते हैं जिसमें सिक्योर्ड सॉकेट लेयर यानी SSL एन्क्रिप्शन, इसको वो ऑन रखते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो हमेशा HTTP और HTTPS दोनों कनेक्शन के अंदर HTTPS कनेक्शन जो है वो हमेशा सेफ और सिक्योर होता है। आपकी बैंकिंग की साइट हमेशा चेक करें, एक फ़िक्स टाइम के बाद में हमेशा लॉग आउट दिया करती हैं, क्योंकि हैकर्स जब भी यूज़ करते हैं उनको लंबा टाइम लगता है और बैंक इसीलिए कभी भी इनएक्टिव अकाउंट आपका हो तो वो हमेशा जो है लॉग आउट एक फ़िक्स टाइम के बाद में, आधा मिनट 1 मिनट का टाइम वो दिया करते हैं, उस पर वो लॉग आउट होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें और कभी भी कंप्यूटर को आइडल ना छोड़ें, कंप्यूटर का, मोबाइल को। नेट बैंकिंग जब भी हो उसका लॉग आउट करके आप छोड़ा करें।
ये तो वो चीज़ें थी जिनका अपने को ध्यान रखना है, और अब अपन कर क्या सकते हैं इसके बारे में बात करें। अपने कंप्यूटर में हमेशा एक अच्छा एंटीवायरस लगाएं जो कि नेट बैंकिंग के में आपको एक अलग सेफ्टी दे। नेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर अच्छी कंपनियों के, बहुत सी अच्छी कंपनियों के आते हैं, उनमें से कई कंपनियां आजकल आवास जैसी कंपनियां हैं वो फ्री भी देती हैं, तो ये भी आप लगा सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन हमेशा सिक्योर रहे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये हमेशा बैंक से ऑन कराएं। मल्टी फैक्टर मीन्स आपका ऑथेंटिकेशन खाली पासवर्ड के अलावा आपका टेलीफोन भी उसमें बीच में आएगा। इसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ताकि अगर कोई आपके पासवर्ड जान गया हो तब भी बिना आपके फ़ोन के वो आपका अकाउंट को एक्सेस ना कर सकें, तो ये हमेशा ऑन रखें। ये आपको एक अलग लेवल पे लेकर के जाता है जिसकी सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल रहता है। बैंकिंग अलर्ट्स हमेशा ऑन रखें और हमेशा बार बार देखते रहें। बैंकिंग अलर्ट्स जब भी आएँ तो अपना बैलेंस आप हमेशा ध्यान रखें कितना था कितना है, और उसमें जब भी चेंजेस हैं उसको नोटिफाई करें और बैलेंस रेगुलरली आप अपना चेक करते रहें, ताकि अगर कभी कोई फ्रॉड हो, कोई दिक्कत आए तो आप उसको उसमें बैंक को आप नोटिफाई कर सकें, ताकि आपको आपका क्लेम बड़ा ईजीली मिल सके। बैंकिंग पासवर्ड्स के अंदर पासवर्ड आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है। इसमें बहुत से स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि कीबोर्ड के ऊपर आपके नंबर्स के ऊपर रहते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। इसके अलावा अपर केस मींस कैपिटल लेटर्स और लोअर केस यानी कि नॉर्मल आपके बिना कैप्स लॉक के जो आप करते हैं ये आपके, और न्यूमेरिकल्स मींस नंबर्स, ये सभी आपके उसमें इंक्लूड होने चाहिए। आपके नाम और सिंपल चीज़ें जैसे 1 2 3 4 या इस तरह की चीज़ें, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये आपके पासवर्ड्स में कभी इंक्लूड ना रखें। पासवर्ड्स मेंटेन रखने के लिए बहुत से पासवर्ड मैनेजर्स भी आते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनली आपको कि आप पासवर्ड्स को हमेशा एक कॉपी जो कि आपके लॉक में रहती है, इस तरह की कॉपी या रजिस्टर के अंदर आप लिख करके रखें, अलग अलग जगहों के, खासतौर से बैंक्स के जितने भी बैंक के अकाउंट हैं उसके अंदर हर एक आप लिख करके रखें और तारीख वाइज उनको अपडेट करते रहें। और इन बैंकिंग के अंदर बैंकिंग पासवर्ड्स को रेगुलरली आपको अपडेट करना पड़ता है, तो तारीख लगा करके उसमें हर बैंक का एक अकाउंट अलग पेज खोलें और उसके अंदर आपके लॉगिन और ट्रांजैक्शन दोनों आईडीज़ कौन सी हैं इनको आप लिख करके रखें। सबसे सेफ ये रहता है कि आपका जो ऑनलाइन बैंक जो अकाउंट है, ऑनलाइन बैंकिंग से जो कनेक्टेड अकाउंट है, उसको आप सेपरेट रखें। बाकी अकाउंट जो आपके सिक्योर्ड हैं उनको आप ऑनलाइन एक्सेस ना दें, और हमेशा आपके ऑनलाइन बैंक अकाउंट के अंदर उतना ही बैलेंस रखें जितना आपको वीकली या क्वार्टरली या मंथली जितना भी आप चाहें, आपका जो भी बजट है होम एक्सपेंसेस का या रूटीन एक्सपेंसेस का, उतना आप काम में ले पाएँ, उतना ही आप एक अलग अकाउंट के अंदर रखें जिसमें ऑनलाइन एक्सेस आपको जगह जगह देनी हो। ये सबसे सेफ प्रोसीजर रहता है, और ये कुछ टिप्स हैं मेरी तरफ से जिससे आप सेफली आपके नेट बैंकिंग को आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण हो गई और सारे बिल और सभी चीज़ें ऑनलाइन पे आ रही हैं और अपने को बहुत एक अलग तरह की सुविधा मुहैया करती है। अपने को कहीं जाना नहीं पड़ता और पैसों का लेन देन आपके मोबाइल पर बड़े आराम से आप इसको कर पाते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी सेफ ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। देखते रहिए मेरा चैनल लिविंग बेटर विद मनीष गहलोत, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन जरूर हिट करें, और जब भी वीडियो आप देखें इस पर जरूर कमेंट करें, उससे मैं उत्साहित होऊंगा। और साथ में आप इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें, इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।